आई थिंक पाकिस्तान का जो गोल्ड मेडल है वो अरशद नदीम ने खुद से अपने जज्बे अपने ही से ही जीता है उन्होंने। मतलब आई डोंट थिंक कि किसी ने वहां पर, अब तो सक्सेस हैज मेनी फादर्स, हर कोई टोबे से निकल, विजन तो किसी और का है। हाँ सर आप गलत हो रहे हो, विजन किसी और का टोबे से निकला है यार। उनके मैं कहानी पढ़ रहा था, उनकी जो तस्वीरें, उनका गांव और वो घर और बच्चे, यार कमाल है भाई। वहां से निकला है बंदा एक लकड़ी की जेवलिन थ्रो कर करके। ठीक है, इंडिया में तो सिस्टम फिर भी अच्छा है यार। नीरज चोपड़ा को आइडेंटिफाई किया गया, उन पे काम किया गया नीरज ने। लेकिन जो आप बात करते हैं ना स्पोर्टिंग नेशंस में ना, मुझे बस गुस्सा जो एक चीज का चढ़ता है वो जब क्रिकेट वर्सेस अदर्स कर देते हैं। क्रिकेट वर्सेस अदर्स कैसे हो सकता है? क्रिकेट में अगर हम लोग वर्ल्ड कप हार गए फाइनल, तो भाई तब तो लोगों को बड़ी मिर्चें लगी कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, ये क्या बात हुई। वहां पर आप चौथी प्लेस पे कहते हो वेल डन। ये मॉलिकॉडलिंग क्यों करते हो? डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो। जब तक आप अपने एथलीट्स को ये नहीं कहोगे ना कि यार जीतने के लिए जाना है, तो तब तक आप नहीं आगे जाओगे। और साफ इसका फर्क ये भी ना कि पैरामीटर्स डिफरेंट थे ना हमारे भी। नीरज का सिल्वर है, बट हमें लगा कि नीरज सिल्वर यार क्योंकि पाकिस्तान को गोल्ड मिल गया। नहीं, बट फिर भी मतलब कि नीरज ने एक सेट कर दिया है। नहीं, नीरज का तो भाई, नीरज की तो मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू। मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने सेट ऐसा किया पैरामीटर कि आपको लग रहा है गोल्ड के बाद गोल्ड ही आप एक्सपेक्ट करो, और आगे भी आपको गोल्ड चाहिए। द मोमेंट अब ठीक है, अरशद नदीम ने इतना बेहतर किया है, अब चाहे वो अगले जहां पर भी मिलेंगे आपको फिर होगा कि भाई कि नीरज अब यहां तो जीत ही जाएंगे। तो वो उस तरीके का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है, बाकियों की शायद उस लेवल की नहीं है परफॉर्मेंस। और बार बार मतलब ठीक है, हर कोई जनसंख्या से या फिर ये सैंक्शंस हैं, वो सैंक्शंस हैं, उससे जज कर रहा है। लेकिन बात ये भी है ना कि यहाँ पर काम करना पड़ेगा, जो स्काउटिंग से लेकर एक एक चीज पर होता है, तब जाके कुछ होगा। और मतलब हाई टाइम है अब जो हम बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत चीजें ऐसी हैं, तो अब आपको काम करना पड़ेगा इस पर। अरशद नदीम की जो स्टोरी है, अरशद नदीम को जितना भी मतलब फॉलो किया जब से जेवलिन मैन की एंट्री हुई, तब से लगता है कि भाई कि ये एक बंदा जो लास्ट फ्लो में भी कुछ भी करना हो तो शायद कर जाएगा, क्योंकि इनका जज्बा ही अलग लगता है आपको, विदाउट एनी सपोर्ट। यहाँ तक जो जिस तरीके से उनका रहा था पहले भी उन्होंने कर रखी है। ये थ्रो कितना आया है? क्रॉस कर दिया है नदीम। 92 या 3 की थ्रो मार दी है, इसको डाल दीजिए। ओलंपिक रिकॉर्ड मुझे लग रहा है बना चुके हैं अरशद नदीम। ओलंपिक रिकॉर्ड ऊपर जाइए, ऊपर जाइए अरशद नदीम। आई थिंक अब नीरज चोपड़ा पर रियल प्रेशर है। ओलंपिक रिकॉर्ड टूट चुका है, 92.97 भाई। मैं ये कहता कि भाई ये ऐसा एथलीट है, लास्ट थ्रो भी अगर होगी तो ये कुछ भी कर सकता है। मैंने जितना दिखा है, इनका जज्बा ही अलग है भाई, ये अलग जज्बा ही अलग है। ओलंपिक रिकॉर्ड हो चुका है ये 92 भी क्या 93 हो गया, वो 92.97। इसी में ऊपर स्क्रॉल कर दो भाई, ऊपर 92.97 जो 90 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड था वो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब ये वालेकुम दोस्तों, बहुत अफसोस की बात होती है जब विक्रांत गुप्ता जैसा एक बड़ा एंकर इंडियन झूठे प्रोपोगंडे में आ जाता है। इंडियन झूठे प्रोपोगंडा ये है कि अरशद नदीम के पास पैसे ही नहीं थे, उसका नीरज चोपड़ा ने मदद की थी। और दोस्तों ये वो एक ही दिनों से लाइनें पड़ रहे हैं। अरशद नदीम को पूरा, दोस्तों आपको बता दूं, हुकूमत ने पूरा सपोर्ट किया है। उन्हें साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। जहाँ तक कहते हैं कि उसके पास भाले की पैसे नहीं थे, उसके पास 150 से 200 भाले पड़े हैं। वो आप इंडियन आए तो आपको वो अपनी ज़कात में से निकाल के दे देगा। उसके पास इतने ज्यादा भाले पड़े थे पहले के, अभी से तो नहीं, पहले से। अभी तो वो वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए अभी वो दुनिया की लाइमलाइट में आ चुका है। पाकिस्तान ने उसे साउथ अफ्रीका में भेजा, जहाँ पर उसने बेहतरीन फैसिलिटी से ट्रेनिंग हासिल की और वापस आकर दोस्तों उसने गोल्ड हासिल किया। ये कोई इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान की हुकूमत ने उसका हर जगह पर साथ दिया है। और यहाँ पर ये इंडियन एक ही प्रोपोगंडा कब से कर रहे हैं और सारा का सारा मीडिया एक ही अल्फाज जप रहे हैं। और पाकिस्तानी यूट्यूबर भी फिर उसमें आकर दो नंबरियां और बकवासियात और दोस्तों अपने मुल्क के साथ गद्दारी का काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अरशद नदीम शुरू से ही बहुत ही ज्यादा तंगी से गुजरा है। अरशद नदीम के पास भाला लेने का पैसा नहीं था। फिर एक और झूठ कि नीरज चोपड़ा ने उसके लिए फंड रेजिंग की। फिर एक और झूठ बोला गया कि अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा ने अपना भला दिया। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। अरशद नदीम ने कभी किसी से मदद मांगी ही नहीं। अरशद नदीम के पास भालों का ढेर पड़ा है। अरशद नदीम ने साउथ अफ्रीका में जाकर एक बेहतरीन महंगी तरीन ट्रेनिंग ली है जो नीरज चोपड़ा ने नहीं ली। और नीरज चोपड़ा को अगर पैसे चाहिए थे वो अरशद नदीम से ले लेता, जाके अच्छी ट्रेनिंग लेता। हो सकता है जीत ना सकता, लेकिन 90 को क्रॉस ही कर देता, क्योंकि ये उसका बहुत ही पुराना सपना है। और दोस्तों देखिए कि यहाँ पर विक्रांत गुप्ता भी कहते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो अपने घर से उठा और सीधा जाके जीत गया? वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है शुरू से ही। उसने टोक्यो ओलंपिक खेला, उसने फिर कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड जीता, वहां पर उसने 90 क्रॉस किया और आज जाकर उसने जीता। ये पूरा एक प्रोसेस था जिसे उसने फॉलो किया और पाकिस्तान ने उसे हर जगह पर सपोर्ट किया। मतलब ठीक है, हर कोई जनसंख्या से या फिर ये सैंक्शंस है, वो सैंक्शंस है, उससे जज कर रहा है। लेकिन बात ये भी है ना कि यहाँ पर काम करना पड़ेगा, जो स्काउटिंग से लेकर एक एक चीज पर होता है, तब जाके कुछ होगा। और मतलब हाई टाइम है अब जो हम बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत चीजें ऐसी हैं, तो अब आपको काम करना पड़ेगा इस पर। लक्ष्य जी कह रहे हैं विक्रांत से, अगर हम लोग वर्ल्ड कप हार गए फाइनल, तो भाई तब तो लोगों को बड़ी मिर्चें लगी कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, ये क्या बात हुई।
वहां पर आप चौथी प्लेस पे कहते हो वेल डन। ये मॉलिकॉटिंग क्यों करते हो? डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो। जब तक आप अपने एथलीट्स को ये नहीं कहोगे ना कि यार जीतने के लिए जाना है, तो तब तक आप नहीं आगे जाओगे। और साफ इसका फर्क ये भी ना कि पैरामीटर्स डिफरेंट थे ना हमारे भी। नीरज का सिल्वर है, बट हमें लगा कि नीरज सिल्वर यार, क्योंकि पाकिस्तान को गोल्ड मिल गया। नहीं बट फिर भी मतलब कि नीरज ने एक सेट कर दिया है। नहीं, नीरज का तो भाई, नीरज की तो मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू हाँ, हिम। मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने सेट ऐसा किया पैरामीटर कि आपको लग रहा है गोल्ड के बाद गोल्ड ही आप हाँ, एक्सपेक्ट गोल्ड, करोगे। और आगे भी आपको गोल्ड चाहिए। द मोमेंट अब ठीक है, अर्शद नदीम ने इतना बेहतर किया है, अब चाहे वो अगले जहां पर भी मिलेंगे आपको फिर होगा कि भाई कि नीरज यहाँ तो जीत ही जाएंगे। तो वो उस तरीके का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है, बाकियों की शायद उस लेवल की नहीं है परफॉर्मेंस। और बार बार मतलब ठीक है, हर कोई जनसंख्या से या फिर ये सैंक्शंस है वो सैंक्शन है उससे जज कर रहा है, लेकिन बात ये भी है ना कि यहाँ पर काम करना पड़ेगा, जो स्काउटिंग से लेकर एक एक चीज पर होता है।